हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ। ओके, इफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल बी ओ सी इज, बी ओ सी ये वाला फाइंड करना है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, मुझे एंगल ए दे रखा है और ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है सबसे पहले तो। और यहाँ पे जो बी है और सी है, इनके इनके जो एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है यानी कि जो एंगल बी को बराबर भागों में विभाजित करता हो, ऐसी लाइन वो क्या कहलाएगी, इसकी एंगल बाई सेक्टर कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे ये 100 डिग्री का रहता है सपोज एंगल बी, तो इसे 50-50 में डिवाइड कर देता है। तो सी का भी एंगल बाई सेक्टर है, यानी कि इसे भी आधा आधा डिवाइड कर रहा है। और ये दोनों एंगल बाई सेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, पॉइंट ओ पे मिलते हैं। ठीक। तो मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल बी ओ सी, यानी कि जो ये दो एंगल बाइसेक्टर है, इनको मिलाने पे जो एंगल बन रहा है उसी की लेंथ मुझे, मतलब उसी की जो मेजरमेंट है वो फाइंड करनी है, एंगल बी ओ सी। और मुझे दे रखा है ये वाला एंगल बी ए सी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो भाई, चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, जो हमारा ये एंगल बाई सेक्टर है और ये वाला जो एंगल है उसके बीच में एक रिलेशन निकलता हमारा। वो हमारा इस प्रकार से होता है कि जो एंगल बी ओ सी होगा हमारा, जो हमारा एंगल बी ओ सी होगा है, वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है। यहाँ पे देखो, हमारे पास जो एंगल बी ओ सी होगा, एंगल बाई सेक्टर को मिलाने पे वो हमारा जो अपोजिट वर्टेक्स होता है, ठीक है, उस पे जो एंगल बन रहा है उसके हाफ को किस में ऐड कर देंगे, 90 डिग्री में ऐड कर दूंगा तो मेरे को ये एंगल बी ओ सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बी ओ सी हो जाएगा मेरा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हाफ, एंगल ए यानी कितना है, एंगल ए 80 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ से देखो ये कितना बचेगा, 90 प्लस 40, यानी कि 90 और 40 कितना होगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री कौन सा है, ये चौथा ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि कैसे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकलता है, उससे हमने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया। अगर यहाँ पे ऐसा होता सपोज थोड़ी देर के लिए, ये रहता कोई ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल तो मुझे पता रहता, और फिर से ये एंगल बाई सेक्टर ऐसे मिल रहे रहते, नहीं, इस टाइम ऐसे नहीं। इस टाइम जो एंगल है वो हमारे मतलब इस प्रकार से बाहर को मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे साइड्स हैं वो इस प्रकार से बाहर को मिल रही है। ठीक। तो फिर कौन सा रिलेशन निकलता है, यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँ कि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये आगे बढ़ा देता हूँ। ये एक्सटर्नल जो एंगल है ना, दोनों ट्रायंगल में एक्सटर्नल ही तो हो गई, इस ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए ए बी सी है सपोज। तो इनके जो बाई सेक्टर है वो जब मिलते हैं ऐसे, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है, ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे डी, यहाँ पे सपोज ये ई और एफ बढ़ाए थे हमने, तो ये बी डी सी होता है। ये पता कितना होता है, ये होता है हमारा, ये एंगल बी डी सी होता है, इसके अपोजिट जो एंगल है उसके हाफ को मैं माइनस कर देता हूँ, किस में से, 90 डिग्री में से। तो ये वाले एंगल की वैल्यू मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन आपको याद रखने चाहिए कि क्या रिलेशन देते हैं ये। और जब इंटरनल एंगल बाई सेक्टर होता है तो उसका और अपोजिट वर्टेक्स के एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।